बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले इसराइल पर हमला हुआ, आज अमेरिका को कमाल जवाब दिया गया है। ईरान के हुक्म पर हौसियों ने अमेरिका के 850 करोड़ रुपीस के MQ-9 सबसे एडवांस ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन को उड़ा दिया है। ये इतना बड़ा झटका है कि अमेरिका की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, असल में ये प्लान क्या कर रहे थे, इन्होंने ड्रोन भेजा था, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और उस इंफॉर्मेशन को इन्होंने पास करना था इजराइल को, क्योंकि अब से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जो हमले दोबारा हो चुके हैं और इजराइल के खास तौर पर याद रखिएगा उनके शिप को उड़ाया गया, अमेरिका के शिप को उड़ाया गया, कल बर्तानिया के ऑयल टैंकर को उड़ाया गया और फिर उसके साथ अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को उड़ाया गया। इजराइल शदीद बरहम है और इतना ज्यादा बरहम है अमेरिका पर कि तुम मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने ड्रोन भेजते हैं। और इस दफा उन्होंने जब ड्रोन भेजा, आपको पता है पहले भी उन्होंने तबाह किया, इस दफा जो ड्रोन भेजा वो बड़ा केयरफुली उन्होंने रखा कि जहां पर हौसियों का हमला ना हो सके। लेकिन आफरीन है, उन्होंने ईरान की दी इंफॉर्मेशन, ईरान ने उनको इंटेलिजेंस मालूमात फराम की कि अमेरिका का ड्रोन तुम्हारी सरहद में आ गया है, लिहाजा इसको उड़ा दो। उन्होंने मिसाइल मारा, क्या लाजवाब उनका मिसाइल था जो एक्यूरेटली जाकर हिट हुआ और अमेरिका का 850 करोड़ रुपए का ड्रोन तबाह बर्बाद हो गया। इस ड्रोन के तबाह होने के बाद अब अमेरिका के पास कुछ नहीं बचा कि वो इस खिते के अंदर हौसियों के खिलाफ कोई इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर सके। अब इसके बाद हुआ क्या है, ईरान ने असल में इनको दिया है जवाब। ये जवाब असल में था ईरान की जानिब से, ये ईरान की जानिब से जवाब था उस हमले का। असल में अमेरिका के ड्रोन्स पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप इसको जाकर तबाह कर दें। तबाह उन्होंने इसलिए करवाया है कि खिते के अंदर अमेरिका ने जो इजराइल के खिलाफ हमला हुआ था इसको जॉर्डन से रोका है, तो आज उन्होंने जॉर्डन को भी पैगाम दे दिया है कि हम तुम्हें भी मारेंगे, घुसकर मारेंगे और इतना मारेंगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है ये तब जवाब दिया गया है जब एंटनी ब्लिंकन ने जाकर बीजिंग में धमकी दी चाइना को और कहा कि अब आप तैयार रहिएगा, हम आप पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। वो जो सब कुछ है वो आपको बताया है। लेकिन उसके साथ जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, जैसे ही ब्लिंकन ने अपना ये दौरा कंक्लूड किया है, आप अंदाजा कीजिए शी जिनपिंग की मुलाकात हुई ब्लिंकन से और शी जिनपिंग ने उसके आने से तकरीबन कोई 8 से 10 सेकंड पहले पूछा अपने स्टाफ से, उनसे पूछा ये कब जा रहा है, ये कब निकल रहा है यहाँ से। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है, तो उन्होंने जब पूछा कि कब जा रहा है और साथ ही वो उन्होंने कहा आज शाम को ये निकल रहा है। आप सोचे इतनी नफरत करते हैं अब चाइनीज अमरीकियों से। इसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान के खास तौर पर टॉप लेवल के, यानी आप सोचे कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से चाइना के आर्मी चीफ, यानी उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है, उनकी मुलाकात हुई है। दुनिया में डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो आर्मी चीफ होता है। ये जो कौमें होती है आगे जा रही होती है उनके यहाँ यही चीज पाई जाती है। सो उन्होंने बातचीत की और आज जानते हैं क्या हुआ, उन्होंने इनको थपकी दी। जिसको जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें कहा गया है कि ईरान ने कमाल कर दिया है, इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। ये चाइना के आर्मी चीफ ने कहा है। अब सोचे आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर उठकर ये बात जब कहता है तो इसराइल को क्या पैगाम जाता है, उसको ये पैगाम गया कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं। अब उनको ये बात समझ आ गई है कि असल कहानी ये है कि ईरान को ये कर रहे हैं बैक। कल उन्होंने जब धमकी दी है कि अगर आपने रूस को कंपोनेंट्स बेचने बंद ना किए तो वहां पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। उन्होंने फिर जो बेइज्जती की, उन्होंने कहा कि तुम मुनाफिकाना काम करना बंद करो, तुम यूक्रेन के अंदर असला देना बंद करो। इजराइल को तुमने $150 अरब का असला दिया है और 45,000 बंदा वहां पर उन्होंने मार दिया है, तो असल तो कसूर तुम्हारा हुआ है। अब हालत ये है कि चाइना और रशिया काम जो कर रहे हैं वहां से अफ्रीका से अब इनकी फौजें निकलवा रहे हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है जो आम पाकिस्तानी को शायद सही तरह अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना ने और रूस ने फैसला ये किया है कि अमेरिका को खित्ते से भी फारिग करवाना है और जहां जहां उसके फौजी अड्डे हैं वहां से करवाना है। अब अफ्रीका से वो जगह है जहां से रूस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है, अमेरिकी फौजियों को निकाला जा रहा है वहां से। इसके बाद अगली बारी आनी है मिडिल ईस्ट की। इन्होंने मिडिल ईस्ट से भी निकालना। मिडिल ईस्ट से निकालने का मतलब ये है
कि अमेरिका इस काबिल नहीं रहेगा। अब ये जो सूरत हाल है कि आज हौसियों ने MQ-9 रिपर ड्रोन उनका गिराया है, ये कोई आम बात है? ये कोई आम बात है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास कैसे आ गई? इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर सऊदी अरब का अड्डा इस्तेमाल करने दिया जाता या मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज का अड्डा इस्तेमाल करने दिया जाता तो उनको कोई मसला ना होता। वो ड्रोन उड़कर आता ऊपर से, जैसे ही उड़कर आता है ईरान का जो शिप खत्ते के अंदर होता है वो इमीडिएटली उसने हौसियों को कह दिया, आ गया अमेरिका का ड्रोन, उड़ाओ इसको, उड़ाओ अभी उड़ाओ। और उसके बाद टेक्नोलॉजी थी, और आप देखिए कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो फॉल्ट हुआ करता था कि वो एक्यूरेट निशाने पर नहीं लगती थी, आज कमाल हो गया है। उस टेक्नोलॉजी ने बाजी मार दी है इतना एक्यूरेटली कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन बचता रहा कि जी मैं किसी तरह बच जाऊं, कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। आज असल में उन्होंने पैगाम दिया है कि अब आप अगर कोशिश करेंगे हमारे मिसाइलों को रोकने की तो हम देखिए आपके साथ करते क्या हैं। अब बताएं कि अमेरिका का ये पहला नहीं तकरीबन तीसरा ड्रोन है जो तबाह हुआ है, और 3 ड्रोन हौसियों ने तबाह कर दिए। एक टाइम ये था 2016 में कि इन्होंने मिसाइल मारे थे अमेरिका पर, और वो मिसाइल जाकर लगे नहीं थे, यानी इंटरसेप्ट कर लिए थे। अमेरिका ने इतनी बमबारी की थी यमन पर, इतनी बमबारी की थी कि उन्होंने तकरीबन आप समझ लीजिए 8 साल तक दोबारा हमला करने की कोशिश नहीं की अमेरिकियों पर। 8 साल उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी बढ़ाई आगे, फिर वो आगे लेकर गए, फिर उन्होंने जाकर अमेरिका को जैसे दबोचा है और हो कमाल कर दिया है। यानी आप ये सोच लें कि आज इसराइल के पैरों तले जमीन निकली हुई है कि हमारे साथ हुआ क्या। अब मजे की बात यह है, हमला जो होता है वो खाली उन्होंने ये नहीं किया कि ड्रोन तबाह किया, साथ उन्होंने ऑयल टैंकर तबाह किए, इजराइल के शिप तबाह किया, अमेरिका का शिप तबाह किया। और मजे की बात सबसे ज्यादा अहम है कि ये नहीं हो रहा इस दफा कि रेड सी से गुजर रहा है कुछ शिप उसको तबाह कर रहे, नहीं, घुसकर मार रहे हैं, जहां दिल करता मार रहे हैं। लेकिन ये बात अभी तक क्यों नहीं कोई डिस्कस कर रहा, सिवाय अमेरिका के चंद एक्सपर्ट। वो ये बात पूछ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेवी है, फ्रांस की नेवी है, यूरोप की नेवी है, बरतानिया वहां मौजूद है, ये हमला क्यों नहीं रोक पा रहे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमला हो रहा है, देखिए आप हमला भी तो रोक सकते हैं, आप हमला नहीं रोक पा रहे। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका के हाथ में वो टेक्नोलॉजी, वो चीज, वो लेवल नहीं रहा और उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी है। यही तो वह वजह है कि अब तक बड़ी डेवलपमेंट में अमेरिका का पलड़ा जो कभी भारी हुआ करता था वो खेल उनका खत्म हो गया है। अब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर में जो बातें हुई, उन्होंने कहा हम आपको वो चीजें देंगे, आपके साथ वो कोऑपरेट करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब जानते हैं एंटनी ब्लिंकन ने जो कल धमकी दी है वो बड़ी अहम धमकी थी। आपको कहा था कि असल धमकी जो है वो ईरान है। मसला ये है कि रूस, उनको लगता है ये रूस को करते हैं, कंपोनेंट्स देते हैं, वो आगे ईरान को देता है। और आप जानते हैं कि इस सारे मामले पर उन्होंने जो धमकी दी है उसके बाद चाइना इस वक्त शदीद गुस्से में, उन्होंने कहा कि आपने अब ईरान से तेल नहीं लेना। ये उन्होंने धमकी दी है जाकर चाइना को कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना, क्योंकि सऊदी अरब के बाद अगर दुनिया में, यानी आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में तेल कोई जा रहा है तो वो ईरान का जा रहा है, हत्ता कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली मिलाए तो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि ईरान से आपने तेल नहीं लेना, आप अरबों डॉलर्स का तेल लेते हैं, आपने नहीं लेना। तो उसने कहा कि हम उनसे तेल लेंगे, हर सूरत लेंगे, और आप हमारे मामलात में नहीं बोलेंगे। अगर आप हमारे इंटरनली मामलात में बोलेंगे तो हम इसको रेड लाइन समझेंगे, और जो हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा हम उसकी रेड लाइन मिटा देंगे। आप सोचें कि जब इस तरह की धमकी, जब आपके मुल्क में कोई भी बंदा, एंटनी ब्लिंकन जो है वो सदर के बाद सबसे ताकतवर बंदा है, जब ऐसा कोई बंदा आकर ऐसी बात करता है तो समझ जाइएगा कि फिर आप अपने मुल्क में बुलाकर किसी बंदे को इतना जलील कर रहे हैं कि उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाए, तो फिर यही होता है। अब उसके बाद मामला ये है कि इस वक्त इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अफ्रीका से निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स तबाह हो रहे हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना ने असल में मिलिट्री कंपोनेंट्स दिए थे रूस को, उन्होंने मदद की थी, उनका बैंकिंग सिस्टम, वो तमाम चीज़ों ने मदद की। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त रूस ने हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा हमले उन्होंने तेज कर दिए और वो मार रहे हैं उनको। ये बात अमेरिका से हजम नहीं हो पा रही कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बजाय कम होने के आगे बढ़ रही है, S-500 तक उन्होंने अब लेकर आ गए हैं।
अब एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब सोचिए अमेरिका अफगानिस्तान में जो ड्रोन मारता था आज से 15-20 साल पहले, वही ड्रोन वो मारी जा रहे हैं। उन्होंने अपग्रेड कुछ नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता रहा कि नहीं मैं गवर्नमेंट को गिरा। देखिए इनका काम क्या होता है, किसी भी मुल्क में वजीर आजम पसंद नहीं आया, अदम एतमाद करवा दी उस मुल्क के अंदर, वहाँ के लोगों को खरीद कर, वहाँ के बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाकर। किसी मुल्क के अंदर किसी ने वेनेजुएला हो जाए, कोई और हो जाए, वो खड़े हुए उनकी गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को मिलाने की कोशिश की तो वेनेजुएला खड़ा हो गया था, वहाँ नाकामी हुई। अफगानिस्तान में, ईरान में, बड़ी जगहों पर। कल देखा नहीं आपने किस तरह रूस ने इस सारे मामले पर स्टैंड लिया है। जब नेतन्याहू ने धमकी दी कि तुम अगर बशारुल असद को बचा सकते तो बचा लो, हम उसको गिराने जा रहे हैं। आप सोचें इनके पास और होता क्या है। ये असल में या तो वहां पर इन्होंने अपने यानी लोगों को सड़कों पर ले आते हैं, या वहां पर अदालतों पर इन्फ्लुएंस होते हैं, या वहां पर इन्होंने ओपोजिशंस को मिलाया होता है और किसी भी वक्त ये काम कर सकते हैं। इनका पैसा बोलता है, इनकी चीजें बोलती है। वो बचपन में जो खाया करते थे वो एक पैकेट मिलता था पैसा बोलता, आज इनका पैसा बोलता हुआ नजर आता है। सो अब सूरत हाल सबसे बड़ी यही है कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर अब आए हैं तो उन्होंने इनको कहा है कि आपको मजीद टेक्नोलॉजी दी जाएगी। अब वो जो टेक्नोलॉजी इनको दी जाएगी, देखिए असल में हुआ क्या है कि आप किसी को कोई चीज़ देते हैं यानी तो उसके बाद वो आपको कारकर्दगी दिखाता है। ईरान ने प्रूफ करके दिखाया है कि काम होने जा रहा है। इजराइल का सीन ये है कि उनके इस वक्त टैंक्स जो हैं लाइनों में लगे हुए हैं और वो लिबनान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसका ये मतलब है कि वो लिबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ एक जंग छेड़ने जा रहे हैं। असल में लोगों को शायद अंदाजा नहीं, पिछले एक हफ्ते में इजराइल का इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिसके इंतहा नहीं। उनके फौजियों के कॉन्वॉय जा रहे थे, यानी पूरी तरह उनके फौजियों को ले जाया जा रहा था, बसें और वो जो सारी वैन, उनको उड़ा दिया, आयरन डोम उड़ा दिया, उनके खास तौर पर एरियाज में हमले किए और टाउन्स में जा जाकर उनके ड्रोन्स गिरे और आयरन डोम को बीट किया जा रहा है। अब इस बात में उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। लिहाजा वो समझते हैं कि अब लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। और उनको अभी तक इस बात का अंदाजा अच्छी तरह कि इनके पास 2-2.5 लाख के करीब जो मिसाइल है वो इन्होंने मारने हैं। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वहां से वो ऑपरेशन का आगाज करें। साथ उन्होंने कहा था हम हौसियों से भी बदला लेंगे। हौसियों ने असल में 4 दिन पहले इलाद पर मिसाइल दागे हैं और इलाद पर मिसाइल दागे और वो भी रोक नहीं पाए। हत्ता कि उन्होंने जो मिसाइल हैं वो आम तर्ज के हैं, वेस्पा टाइप, पुराने ज़रा बैलिस्टिक टाइप। लेकिन जो अब वो काम कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं, अमेरिका असल में इंफॉर्मेशन पास करने वाला था इजराइल को, और गालिबन सूरत हाल ये है कि जैसे इसराइल के F-35 ने जाकर हूसियों पर हमला करना था, लेकिन इनको चाहिए थी इंफॉर्मेशन। देखिए जब तक आपके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं होती आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंस मालूमात कैसे हो, अमेरिका के पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मालूमात तो नहीं, जितने वो निचली सतह पर, यानी यमन के अंदर लोग जो काम करते थे मुखबिर बन के, उनको तो उन्होंने वैसे ही फारिग कर दिया, उनको उन्होंने इबरतनाक सजा दे दी। तो जो बाकी रह गए थे उन्होंने कहा कि इनको कैसे हम बीट करें। तो एक ही रास्ता उनको समझ आया कि असल में ड्रोन्स हम भेजते हैं, वहाँ से जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, नीचे से इंटेलिजेंस मालूमात, और फिर हम इन पर ताबड़तोड़ हमले कर देंगे। तो जब ताबड़तोड़ हमले करेंगे तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन, हम डाटा सारा इसराइल को भेजेंगे और इसराइल ने आगे F-35 से ऑपरेशन करना था। अब उससे पहले वो क्या करता, वो ड्रोन इन्होंने मार दिया। और मजे की बात ये है कि जो ड्रोन तबाह करते हैं वो ड्रोन इनके पास भी आ जाता है, यानी उसका डाटा, उसकी तमाम चीज़ें इनके पास आ जाती है, जितनी मर्जी कोशिश करें। और आगे वो जाती है ईरान के पास, ईरान से फिर आगे चाइना जाती है, चाइना के बाद फिर आपको पता है कि फिर वो रूस से भी शेयर करते हैं। दुनिया को उन्होंने थोड़ी बताना है, ये सारा कुछ धंधा अंदर खाते चल रहा होता है। अब इसराइल को शदीद गुस्सा है कि मैं क्या करूं, मेरे खिलाफ मामला इतने आगे बढ़ गए। एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उस पर वो कह रहे हैं कि और बहुत सारे फौजियों को, नेतन्याहू को, डिफेंस मिनिस्टर को, इन सबको गिरफ्तार करके हमें भेजे। सो अब बताएं कि इसराइल के पास इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए क्या है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इसराइल को दुनिया भर से एहतजाज का सामना इतना करना पड़ा है कि अमेरिका में स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले हैं, पेरिस में एहतजाज हो रहा है। और मजे की बात यह है कि एहतजाज में मुसलमान है या नहीं है, गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में। इसराइल को इस बात की नहीं समझ थी कि सारी जिंदगी, आपको पता है कि यूरोप के अंदर लोगों ने तारीख उठाई है,
उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कह रहे हैं कि ये लोग तो आए थे मजलूम बनकर और कहा था जी हमें वहाँ से निकाला जा रहा, आप हमें इमदाद दें, मदद दें, हमें रहने के लिए दें, और यहाँ पर आकर उन्होंने उनके इलाके ही कब्जा कर लिए। तो अब वो असल में पढ़े लिखे हैं, तो जब वो आते हैं अपने मीडिया पर, आप जितना मर्जी जाकर मैनेज कर लें मीडिया को या चीज़ों को, आप इतना बड़ा सच तो नहीं ना छुपा सकते। सो अब इस सूरत हाल के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर जो वेस्ट के अंदर पोजीशन है, वो ये कहते हैं बताओ हमास से 7 अक्टूबर को सही किया था, गलत किया था। तो जो वहाँ पर बड़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं उसको छोड़ें, आप 1948 से क्यों नहीं शुरू करते। 1948 में इजराइल का नक्शा क्या था, आज इजराइल का नक्शा क्या है। वो ज़मीन आपने किसी भी मुल्क को, यानी हमास ने ये बात कही है कि आप एक काम कीजिए, आप 1948 की पोजीशन पर चले जाएं, गोलान हाइट्स भी छोड़ दें, यरूशलेम का कब्जा भी छोड़ दें, हम हथियार फेंक देते हैं। उन्होंने कहा जी हम सियासी जमात बन जाएंगे, आप जाएं 1948 की पोजीशन पर। अब अगर ये सूरत हाल देखें तो वेस्ट के अंदर वो कहते हैं यार ये तो बड़ी कमाल ऑफर है अगर ये हथियार फेंक दे। तो वो कहते हैं आप 7 अक्टूबर से क्यों शुरू करते हैं, आप वहां से शुरू करें जहां से जुल्म की दास्तान है। आपने पहले उनके इलाके कब्जे में लिए, उनको मारा, फिर जाकर वो 80 के बाद 90 की दहाई में कहीं ये हमास बनी तो उन्होंने कहा नहीं अब बदला लेना है। तो अब यहाँ से क्यों नहीं शुरू करते। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वो गुफ्तगू करते हैं, सवाल उठाते हैं वहाँ की ऑडियंस में, इसीलिए तो वहाँ पर लोग सड़कों पर निकले हैं। सो अब इसराइल की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो रही है। देखिए एक बात तो आपको कमाल है, लाजवाब है, जिगरा हो आपके पास, टेक्नोलॉजी हो, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लाजवाब है। अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया की ताकतें आगे हो रही हैं। अमेरिका खुदा नहीं है। जो लोग अमेरिका के आगे आज भी सजदा रेज होते हैं वो इबलीस के आगे हो रहे हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अमेरिका खुदा नहीं है और उसकी ताकत का जवाल उसी वक्त सामने आ गया था जब अफगानिस्तान में उनको शिकस्त हुई थी। तभी होशियों ने भी और दुनिया की तमाम ताकतों ने फैसला कर लिया था क्या है अमेरिका यार, इसको हम मार सकते हैं। और आज देख ले सारे मार रहे हैं। और फिर उस सूरत हाल में उन ममालिक का क्या जो आज भी अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।